हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि F&O की इनकम को क्या आपको अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल करते हुए शो करना मैंडेटरी होता है और इसका इनकम टैक्स में क्या ट्रीटमेंट है और इसके लिए इनकम टैक्स के कौन से फॉर्म्स को फाइल किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी कर दीजिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे वीडियोस को आगे लाने के लिए। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, F&O की जो इनकम होती है इसे एक बिजनेस इनकम माना जाता है। ऐसे बहुत से ट्रेडर्स हैं जो ये सोचते हैं कि F&O से अगर उन्हें लॉस हुआ है तो उसे उन्हें इनकम टैक्स के रिटर्न में फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, ये आपकी गलतफहमी है। अगर आपको F&O की इनकम से चाहे प्रॉफिट हुआ है चाहे लॉस हुआ है, उसे आपको अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न में शो करना मैंडेटरी होता है। अदरवाइज इन फ्यूचर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आने के चांसेस होते हैं। फ्रेंड्स, अब ये जानते हैं कि क्या F&O के ऊपर टैक्स लायबिलिटी क्या होती है। फ्रेंड्स, F&O की जो इनकम है इसे बिजनेस इनकम माना जाता है। फ्रेंड्स, इसको अगर आपका कोई भी प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, आपको इसको बिजनेस इनकम के अंदर ही इंक्लूड किया जाता है और ये आपकी टोटल इनकम में इंक्लूड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपकी जो टोटल इनकम में जब ये इंक्लूड हो जाती है तो स्लैब रेट्स के अकॉर्डिंग ही आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी बनती है। अब फ्रेंड्स, ये जानते हैं कि जो F&O की इनकम होती है इसके लिए कौन से ITR फॉर्म्स को फाइल किया जाता है। फ्रेंड्स, F&O की इनकम को बिजनेस इनकम माना जाता है, तो इसके लिए आपको ITR 3 फॉर्म एंड ITR 4 फॉर्म को फाइल किया जाता है। अगर ऐसे कोई इंडिविजुअल होते हैं जिनकी टोटल इनकम 50 लाख रुपए से ज़्यादा होती है बिजनेस या प्रोफेशन से, तो उनके लिए ITR 3 फॉर्म को फाइल किया जाता है और ITR 4 फॉर्म उनके लिए फाइल किया जाता है जिनकी पूरे साल की टोटल इनकम 50 लाख से ज़्यादा तो होती है, लेकिन वो प्रिजर्वेटिव स्कीम में अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल करना चाहते हैं। अब फ्रेंड्स, ये जानते हैं कि क्या F&O की इनकम में अगर आपके कोई भी खर्चे होते हैं तो क्या आप उसको शो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है बिग यस। अगर आपका F&O की इनकम से प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, लेकिन अगर उसके जो भी एक्सपेंसेस हैं आप अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल करते हुए उन एक्सपेंसेस को शो करके अपनी इनकम को घटा सकते हैं, जिससे कि आपकी टैक्स लायबिलिटी भी कम हो जाएगी। इसमें आप किस तरह के खर्चे शो कर सकते हैं? इसमें आप इंटरनेट एंड फ़ोन के बिल्स शो कर सकते हैं, ब्रोकरेज की फ़ीस शो कर सकते हैं, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी की फ़ीस शो कर सकते हैं, आपके कोई भी एक्सपेंसेस के बिल्स हैं आप वो शो कर सकते हैं, कोई एम्प्लॉय आपने सैलरी में रखा है तो वो सारे बिल्स आप शो कर सकते हैं। बस इसमें एक कंडीशन ये होती है कि अगर आपने 10,000 रुपये से ज़्यादा का कैश में खर्चा किया है तो वो एक्सपेंसेस का बेनिफिट आप नहीं ले पाते हैं। आपके पास आपके एक्सपेंसेस के बिल्स एज अ प्रूफ होने ही चाहिए, तभी आप F&O की इनकम के एक्सपेंसेस के बिल्स का बेनिफिट ले सकते हैं। अब फ्रेंड्स, ये जानते हैं कि क्या F&O की जो इनकम होती है उनकी भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को रखना मैंडेटरी होता है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है यस। F&O की जो इनकम होती है, चाहे आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, उसके लिए आपके पास जो अकाउंटिंग है वो रिकॉर्ड्स रखना मैंडेटरी है। बट इसकी भी एक कंडीशन ये है कि अगर आपकी पूरे साल में टोटल इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है या फिर आपके पिछले 3 सालों में आपकी टोटल टर्नओवर 25 लाख से ज़्यादा है, तो उस केस में आपको अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स रखना मैंडेटरी होता है। फ्रेंड्स, अब ये जानते हैं कि अगर F&O की इनकम से आपको लॉस होता है तो क्या उस केस में भी
आपको अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न में फाइल करते हुए इस इनकम को शो करना होता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो F&O की इनकम होती है ये बेसिकली बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम मानी जाती है। तो F&O की इनकम बिजनेस इनकम मानी जाती है। अगर आपको F&O की ट्रेडिंग से लॉस भी हो रहा है या प्रॉफिट भी हो रहा है तो उस केस में आपको उसे अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न में फाइल करते हुए शो करना मैंडेटरी होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको F&O की ट्रेडिंग से लॉस होता है तो उसका बेनिफिट ये होता है कि आप उस लॉस के अमाउंट को अपने अदर किसी इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी। और फ्रेंड्स, एक बेनिफिट ये भी है कि अगर किसी वजह से आप पूरा अमाउंट लॉस किया हुआ पूरा अमाउंट सेट ऑफ नहीं कर पाते हैं तो उस केस में आप आगे के 8 सालों तक इस जो लॉस के अमाउंट का प्रॉफिट के अंदर बेनिफिट ले सकते हैं, जिससे कि आपका जो टैक्स लायबिलिटी है वो कम हो जाएगी। अब फ्रेंड्स, इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी आपकी इनकम सैलरीड से है 8 लाख रुपए, आपकी जो इंटरेस्ट इनकम है 2 लाख रुपए और आपको रेंटल इनकम हुई है 3 लाख रुपए, तो इस तरह से आपको जो टोटल इनकम होगी 8 लाख, 3 लाख और 2 लाख, यानी कि 13 लाख रुपए। तो बेसिकली अगर आपके पास टोटल इनकम है 13 लाख रुपए और आपको F&O की ट्रेडिंग से जो लॉस हुआ है वो 6 लाख रुपए, तो फ्रेंड्स आप क्या करेंगे कि 2 लाख रुपए आपकी इंटरेस्ट की इनकम और 3 लाख रुपए आपकी रेंटल इनकम, टोटल 5 लाख रुपए की जो इनकम है आप इसको F&O की ट्रेडिंग का जो लॉस अमाउंट है उसके साथ आप सेट ऑफ कर सकते हैं। बाकी बचा 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए अब आगे के 8 सालों में कभी भी अपने प्रॉफिट के अगेंस्ट सेट ऑफ करके इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके ऊपर जो टैक्स लायबिलिटी की इनकम कितनी रही, 8 लाख, क्योंकि सैलरी की इनकम को आप F&O की ट्रेडिंग इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। तो जो आपकी सैलरी इनकम है 8 लाख रुपए, आपके ऊपर वो टैक्स लायबिलिटी बनेगी और उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अब आपकी इस वीडियो के थ्रू ये कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी कि F&O की जो इनकम है, चाहे फिर वो प्रॉफिट की है या लॉस की है, उसको इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल करते हुए शो करना मैंडेटरी होता है। आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर आप उसको अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं, अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न फाइलिंग में शो नहीं करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से इन फ्यूचर नोटिस आने के चांसेस होते हैं। सो फ्रेंड्स, आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को कंटिन्यू देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल प्रोटेक्स कॉर्पोरेट सॉल्यूशंस वंदना रहेजा को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज होती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और स्क्रीन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स पे भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।